हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे स्लोप्स एंड डिफ्लेक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू इलास्टिक रॉड्स ए बी एंड बी सी आर हिंज्ड एट ए। जो ए बी बी सी टू इलास्टिक रॉड्स है वो आपका बी पे हिंज्ड है, ये आपका गिवन है। द जॉइंट ए इज हिंज वन एंड सी इज ओवर अ रोलर एंड द जॉइंट बी इज सपोर्टेड ऑन अ स्प्रिंग हैविंग इट्स स्टिफनेस एज के। जो आपका ए है वो उसमें आपका हिंज सपोर्ट है, जो आपका सी है उसमें रोलर सपोर्ट है, और जो बी है ना वो आपका स्प्रिंग पे सपोर्टेड है। स्प्रिंग का स्टिफनेस क्या है, ये आपका के गिवन है, ये आपका एल लेंथ, ये आपका एल लेंथ। अच्छा, द लोड पी एक्ट्स एट द मिड पॉइंट ऑफ द बी सी, द डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन एट द जॉइंट बी इज। जो लोड पी है वो आपका बी सी के मिड पॉइंट पे है, मतलब अगर ये L है तो ये आपका L/2 हो जाएगा, ये आपका L/2 हो गया। ठीक है, ये 1 नहीं है, ये L/2 है, ध्यान रखना। ओके, अब आपको क्या पूछा गया, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन ऑफ बी पूछा गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको अगेन डिवाइड कर देंगे, है ना। ये आपका हिंज हो गया, ये आपका रोलर हो गया, ये आपका बी पॉइंट है ना। यहाँ पर लोड क्या लगेगा, सपोज एक एक्सटर्नल, ये आपका रिएक्शन लग रहा है। ठीक है, ये आपका पी है तो गिवन है, लेकिन ये आर तो आप एक्स्ट्रा लगा ना, ये आर इसको बैलेंस करने के लिए क्या, ये आपका डाउनवर्ड आपका आर को लगाना पड़ेगा। किस पे लगेगा, ये आपका स्प्रिंग पे लगेगा। ठीक है, ये आपका स्प्रिंग पे लगेगा। ठीक है, लेकिन ये आपका जो ये क्या है, आर कहाँ लग रहा है, बी पे, लेकिन बी भी तो हिंज है ना, तो इसको क्या करेंगे, इसको अलग और से ब्रेक कर देंगे, ये आपका प्लस। अब ये वाले बीम को और ब्रेक कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हिंज हो गया, है ना। यहाँ पर आपका ये आपका, ठीक है, ये आपका हिंज है, यहाँ पर आपका आर है रिएक्शन, ये आपका सपोज ये आपका आर है। ठीक है, ये आपका आर होगा क्या, नहीं, ये आपका जो आर है टोटल लग रहा है ना, तो दो बीम में डिवाइड कर दिए, ये आपका दो बीम हो गया, तो सपोज ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया। ये पॉइंट पी पे, सॉरी बीच में पी लग रहा है, और ये आपका सपोज RC हो गया, ये आपका आर है और ये RC हो गया। ठीक है, ओके, तो हमें क्या है, इस पॉइंट पे आपका डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन निकालना है। ठीक है, ओके, ठीक है, तो अब डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन कैसे निकालेंगे, हमें क्या पता है, ये आपका स्प्रिंग पता है, उसका क्या है, उस पर रिएक्शन आर लग रहा है, स्टिफनेस क्या है, आर एक के गिवन है, हमें पता है ना स्टिफनेस क्या होता है, ये आर बाई डेल होता है। डेल है किसका, ये स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन होगा, लेकिन जितना बी में डिफ्लेक्ट होगा उतना ही तो स्प्रिंग डिफ्लेक्ट होगा ना, तो दोनों के लिए डिफ्लेक्शन सेम होगा, तो दोनों के लिए आपका डेल सेम होगा। अब डेल किससे निकल रहा है, आर से निकल रहा है। आर क्या है, आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ये आपका आर है, उसी को ब्रेक करिए, R1 प्लस R2, तो हम R1 और R2 निकालिए, उससे आर निकाल लेंगे, आर बाई के से हम अपना डेल निकाल लेंगे, उतना ही बी भी डिफ्लेक्ट होगा, उतना ही स्प्रिंग भी डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो R1 के लिए हम क्या करेंगे, मोमेंट एट ए ले लेंगे, मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा R1 इंटू एल इज इक्वल टू, और कोई मोमेंट है क्या, कोई नहीं, इज इक्वल टू 0 हो गया, तो आपका R1 इज इक्वल टू क्या हो गया, R1 इज इक्वल टू 0 हो गया, मतलब कैपिटल R इज इक्वल टू R2 ये हो जाएगा, क्योंकि R1 इज इक्वल टू ये आपका 0 हो गया। ठीक है, तो हमें R2 निकालना है। अच्छा, ये क्या, ये तो आपका सिंपली सपोर्टेड है, ये आपका L/2 है, ये भी आपका L/2 है, तो ये तो आपका सिमेट्रिकल है ना, तो लोड क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे, तो ये आपका P है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये आपका P/2 हो जाएगा। ठीक है, इतना मैं डिटेल में समझा रहा हूँ आपको, ये एकदम मोमेंट निकाल, इसमें मोमेंट तो R2 इंटू एल इज इक्वल टू P इंटू L/2, तो R2 क्या हो जाएगा, P/2 हो जाएगा। इसको आपको समझ नहीं आया, सॉल्व कर लेना, बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो R2 क्या है, P/2, मतलब R इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू P/2, ये हो गया। अब हमें क्या निकालना, हमें तो डेल निकालना, डिफ्लेक्शन, सो डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू R बाय के, आर कितना है, P/2, डेट इज P/2k, ये आपका डेल हो गया। ठीक है, P/2k, तो C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, अ कैंटिलीवर बीम ऑफ अ स्पैन L इज सब्जेक्टेड टू अ डाउनवर्ड लोड ऑफ 800 किलोन्यूटन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स लेंथ। ठीक है, यहां तक ध्यान दो। अभी जो आपका कैंटिलीवर बीम है ना, उसमें क्या बोला, UDL है, UDL। ठीक है, तो उसमें क्या लोड रखता है, कैपिटल स्मॉल w, इसका यूनिट क्या रहता है, किलो न्यूटन पर मीटर, लेकिन यहाँ क्या बोला, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है ना, वो क्या है, वो आपका 800 किलो न्यूटन है, मतलब ये क्या बोल रहा है, ये आपका कैपिटल W गिवन है, कैपिटल W इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू एल है, पूरा लेंथ को इंटू कर देंगे, तो ये आपका इतना लोड लग रहा है। ठीक है, इतना लोड लग रहा है। फिर आगे पढ़ते हैं, एंड अ कॉन्सेंट्रेटेड अपवर्ड लोड P एट इट्स फ्री एंड पे एक अपवर्ड लोड लग रहा है P। ठीक है, फॉर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट टू बी 0 एट द फ्री एंड द वैल्यू ऑफ P। अब ये क्या बोला है कि यहाँ पर जो पॉइंट है ना फ्री एंड, वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है, कोई भी मूवमेंट नहीं है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल नहीं बोलेंगे, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो वैल्यू ऑफ P निकालना है। ओके, ये आपका स्मॉल w है। ठीक है, ओके, वैल्यू ऑफ P निकालना है, तो इसको कैसे निकालेंगे, जब डिफ्लेक्शन 0 है, लेकिन डिफ्लेक्शन कौन कॉज कर रहा है, एक तो आपका UDL कॉज कर रहा है और आपका पॉइंट लोड कर रहा है ना, दोनों कर रहे हैं ना, तो आपका डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन ड्यू टू UDL इज इक्वल टू अपवर्ड डिफ्लेक्शन ड्यू टू पॉइंट लोड। ठीक है, ये हो जाएगा। तो UDL का, अच्छा इसका थोड़ा वो देख लेते हैं, आपका एक तो UDL रहता है, एक आपका क्या रहता है, पॉइंट लोड रहता है ना, पॉइंट लोड।
दो आपका लास्ट रहता है ये आपका मोमेंट है ना। अब आपको इसमें स्लोप निकालना है। स्लोप क्या होगा, मोमेंट में कितने वर्ड है, एक ही वर्ड है, तो ये हो जाएगा एम एल बाई ई आई, ये आपका स्लोप हो गया। एक ही वर्ड है ना, तो एल का पावर 1 हो गया, अब यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 हो गया, ये एम एल बाई ई आई, ठीक है। पॉइंट लोड, इसमें 2 वर्ड है तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा पॉइंट लोड में लोड क्या होता है, सपोज आपका कैपिटल डब्ल्यू रखते हैं ना, यहाँ पर पी है लेकिन सपोज आप तो डब्ल्यू कुछ भी कर सकते हैं, पी रखना चाहो पी कर लो या डब्ल्यू रख लो, जो भी लोड लग रहा है, तो सपोज डब्ल्यू लोड रख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, दो टर्म्स है तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय ई आई, यहाँ पर क्या है स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो यहाँ 2 पुट कर देना, ठीक है, सिंपल। ये स्लोप का है, ध्यान रखना डिफ्लेक्शन मत लिखना, स्लोप। अब बचा आपका यूडीएल, तो यूडीएल में कितने वर्ड है, 1 2 3, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो ये क्या हो जाएगा, सपोज आपका स्मॉल डब्ल्यू है, स्मॉल डब्ल्यू तो डब्ल्यू एल क्यूब बाय ई आई, ये हो गया, यहाँ पर क्यूब है तो यहाँ 3 हो गया, क्या 3 नहीं होगा, यूडीएल में क्या हो जाएगा इंटू 2 हो जाता है, तो 3 है तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो डब्ल्यू एल क्यूब बाय 6 ई आई, ये क्या हो गया, ये आपका स्लोप हो गया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, सपोज आपको डेल निकालना है, ये आपका आ गया, तो इसमें क्या क्या एक एक एल मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या जाएगा एम एल स्क्वायर बाई ई आई, लेकिन यहाँ पर क्योंकि 2 आ गया ना तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये पॉइंट लोड मोमेंट लोड किस में और यूडीएल किस में बात कर रहे हैं, ये सब ये हम कैंटिलीवर के केस में बात कर रहे हैं, ये पूरा कैंटिलीवर के केस में, ठीक है, ध्यान रखना। मोमेंट में आपका यहाँ पर मोमेंट लग रहा है ना, डायरेक्शन कहीं पर भी डायरेक्शन ले रहे हैं, तो ये आपका हॉगिंग है तो ये आपका पॉइंट लोड नीचे जाएगा तो नीचे डिफ्लेक्शन हो गया, सैगिंग में आपका ये पॉइंट ऊपर जाता है, ये बीम नीचे जाता है तो ऊपर डिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। पॉइंट लोड ये आपका ऐसा लोड लग रहा है, और आपका यूडीएल में कुछ ऐसा लोड लग रहा है, ठीक है, ये हो गया, ये आपका स्मॉल डब्ल्यू, ये आपका कैपिटल डब्ल्यू, ये आपका कैपिटल एम, ठीक है, ये हुआ ओके। तो यहाँ पर एम एल स्क्वायर बाई ई आई, यहाँ पर डेल में एक इंटू और कर देना, एक इंटू किए 2 आया तो यहाँ पर 2 कर देना। पॉइंट लोड में क्या हो जाएगा, एक एल इंटू करना, डेट इज एम डब्ल्यू एल क्यूब बाई ई आई। अब यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, ये याद रखना है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक एल इंटू कर देना है, ठीक है, डब्ल्यू एल 4 बाई ई आई, लेकिन यहाँ पर इंटू 2 करते हैं ना तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 2 डेट इज 8 डब्ल्यू एल 4 बाई 8 ई आई, ठीक है, ये आपका डिफ्लेक्शन हो गया। तो आपको स्लोप याद करो, डिफ्लेक्शन याद हो जाएगा। यूडीएल पॉइंट लोड मोमेंट पे 1 टर्म डेट इज, इसमें लोड क्या लगेगा एम, तो एम एल बाई ई आई, कैंटिलीवर के केस में बस बता रहा हूँ। पॉइंट लोड ये आपका पॉइंट लोड 2 टर्म है तो डब्ल्यू एल बाई ई आई तो आना ही आना है, पॉइंट लोड 2 टर्म है तो एल टू द पावर 2 हो गया, 2 यहाँ पर तो यहाँ पर भी 2 आ गया, पॉइंट लोड और मोमेंट में एज इट इज आ जाता है। यूडीएल में क्या है, यूडीएल में 3 टर्म है तो डब्ल्यू, इसमें स्मॉल डब्ल्यू लगेगा लोड, स्मॉल डब्ल्यू तो डब्ल्यू एल बाई ई आई तो आएगा ही, एल टू द पावर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 टर्म्स है ना तो डब्ल्यू एल क्यूब आ जाएगा, और यूडीएल में क्या इंटू 2 कर देते हैं तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है, और डब्ल्यू एल क्यूब बाई 6 ई आई, ऐसे आप स्लोप याद रख लेंगे। स्लोप हुआ डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन के लिए इंटू एल कर देना, तो यहाँ पर डब्ल्यू एल 4 बाई ई आई, 4 हुआ इंटू 2 करोगे, यहाँ पर इंटू 2 किए थे ना, 3 इंटू 2 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 8, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर का 2 आ गया था, यहाँ पर एक एल इंटू किए तो क्यूब आ गया, ये भी आपका 3 आ गया, तो डब्ल्यू एम एल बाई ई आई तो इंटू एल, तो ये आपका स्क्वायर है तो यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है, एम एल स्क्वायर बाई 2 ई आई, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अगेन हम अपने प्रॉब्लम में चलते हैं, तो यहाँ पर क्या दिया, एक आपका स्मॉल आपका यूडीएल लग रहा है, आपको वैसे तो कैपिटल डब्ल्यू दिया है लेकिन सपोज अभी आपका स्मॉल डब्ल्यू नोट करते हैं, ठीक है, ये और एक पॉइंट लोड लग रहा है। स्मॉल डब्ल्यू के कारण आपका डिफ्लेक्शन कितना होगा फ्री एंड पे, ये सब डिफ्लेक्शन कहाँ पर है, जो भी डिफ्लेक्शन अभी बताया गया ना फ्री एंड पे बताया गया है, ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा डब्ल्यू एल 4 बाय एल 4 है यूडीएल में इंटू 2, तो डब्ल्यू एल 4 बाय 8 ई आई इज इक्वल टू लोड कितना लग रहा है पी, तो पी आपका क्या है, ये आपका पॉइंट लोड है ना, पॉइंट लोड यूडीएल में 3 टर्म्स आ रहे थे तो यहाँ पर स्क्वायर स्लोप में डब्ल्यू एल क्यूब बाई 6 ई आई होता, और डिफ्लेक्शन में क्या हो गया, डिफ्लेक्शन में एक एल और आ गया तो डब्ल्यू एल 4 बाई ई आई। पॉइंट लोड 2 टर्म है लेकिन आपको 2 टर्म किसमें, स्लोप में, तो आपका डिफ्लेक्शन में कितना हो जाएगा, डिफ्लेक्शन में 3 टर्म डेट इज पी एल क्यूब बाई, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 कर दो। ये आपका दोनों डिफ्लेक्शन कहाँ पर है, ये आपका इस पॉइंट पे है, जब डिफ्लेक्शन इज 0 है तो नीचे और ऊपर दोनों एक ही लोड लगेगा, ठीक है, ये हो गया ओके। अब यहाँ पर क्या है, स्मॉल कैपिटल डब्ल्यू डी है, कैपिटल डब्ल्यू क्या होता है, ये आपका स्मॉल डब्ल्यू इंटू एल रहता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका डब्ल्यू एल क्यूब बाय 8 ई आई इज इक्वल टू पी एल क्यूब बाय 3 ई आई, ये हो गया। सो ई आई कैंसिल हो गया, एल क्यूब कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, आपको क्या निकालना है, डब्ल्यू तो गिवन है ना, पी निकालना है, तो पी क्या हो जाएगा 3 बाई 8 इंटू कैपिटल डब्ल्यू, सो 3 बाई 8 इंटू कैपिटल डब्ल्यू कितना है, यहाँ पर 800 दिया है इंटू 800, तो ये कितना हो जाएगा 8 आपका ये 1 जा ये 100 जा 100 इंटू 3 ये आपका 300, ये किस में दिया किलो न्यूटन, तो आंसर किस में आएगा, ये आपका किलो न्यूटन में आएगा, ठीक है, तो 300 किलो न्यूटन,
तो आपको इसमें क्या याद रखना है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना था, ठीक है। लॉजिक तो ठीक है, लॉजिक तो तभी लगा पाओगे ना जब फॉर्मूला ही पता होगा। फॉर्मूला नहीं पता होगा तो वहाँ पर निकालने चले जाओगे, किससे निकालोगे, कॉन्जुगेट बीम या मैक्लॉस थ्योरम, तो टाइम कंज्यूम हो जाएगा। इसलिए ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये याद करना ही करना है, ठीक है। तो ये आपका ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन लेंथ L एंड फ्लेक्सुरल स्टिफनेस EI हैज अनदर स्प्रिंग सपोर्ट एट द सेंटर स्पैन ऑफ द स्टिफनेस K एज शोन इन द फिगर। आपका जो सिंपली सपोर्टेड है वहां पर A और B पे क्या है, हिंज और रोलर है। उस द सेंट्रल डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम ड्यू टू द सेंट्रल कॉन्सेंट्रेटेड लोड ऑफ P वुड बी। अब इसमें क्या है, यहाँ पर सेंट्रल डिफ्लेक्शन निकालना है। ये आपका हिंज नहीं है, ठीक है, ये आपका हिंज नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन उस किसके कारण, ये आपका पॉइंट P पे लोड लग रहा है और ये आपका किस पे रेस्ट कर रहा है, ये अगेन स्प्रिंग पे रेस्ट कर रहा है, ठीक है। ये आपका स्प्रिंग पे रेस्ट कर रहे हैं। अगेन इसको ब्रेक कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका RA हो गया, है ना, ये आपका RB हो गया। आपका P तो लग ही रहा है, लेकिन आपका स्प्रिंग के कारण भी तो कुछ लगेगा ना। स्प्रिंग के कारण सपोज R लग रहा है तो ये आपका एक्स्ट्रा लोड लगा है, तो ये कहाँ पर कुछ बैलेंस करना पड़ेगा, तो ये एक्स्ट्रा लोड R आपका स्प्रिंग में भी लग रहा है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, सेंट्रल डिफ्लेक्शन निकालना है, इस पॉइंट पे कितना डिफ्लेक्शन होगा। अच्छा, ये आपका सपोर्ट क्या है, फोर्स क्या है R, ये आपका स्टिफनेस क्या है K, तो आपका कि स्टिफनेस क्या होता है, ये आता है R बाई डेल, तो आपका डेल क्या हो जाएगा, डेल हो जाएगा R बाई K। तो यही तो आपको पूछा गया है ना, यही तो डिफ्लेक्शन पूछा गया है। लेकिन इसमें R तो हाइपोथेटिकल टर्म है ना, R तो हमने एज्यूम किया गया है, तो R को रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो ये आपका डिफ्लेक्शन क्या है, R बाई की किस में हो रहा है, स्प्रिंग में। लेकिन आपका जो बीम है वो भी तो उतना ही डेल अमाउंट से ही तो डिस्प्लेस होगा ना, जितना ये डिस्प्लेस होगा उतना ये डिस्प्लेस होगा, ठीक है। इसका ये आपका क्या लोड है, ये आपका सिंपली सपोर्टेड है, पॉइंट लोड है। उसका क्या फॉर्मूला होता है सेंट्रल डिफ्लेक्शन का, उसका फॉर्मूला होता है WL³ बाय 48 EI, ठीक है। फॉर्मूला याद करना है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, है ना, WL³ बाय 48 EI। W क्या है, यहाँ पर P, दो लोड लग रहे हैं ना, P और R, ये आपका डाउनवर्ड्स ये अपवर्ड्स। तो नेट क्या लग रहा है, नेट सपोज आपका ये आपका स्प्रिंग डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन होगा, तो ये भी आपका डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन होगा। तो नेट डाउनवर्ड कितना हो जाएगा, P माइनस R L³ इज इक्वल टू डिवाइड बाय 48 EI। ये किसके इक्वल होगा, ये तो आपका जो स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन होगा उसके इक्वल होगा ना, डेट इज R बाई K। तो R बाई K किसके इक्वल होगा, ये आपका डिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है, करेक्ट है। लेकिन इसमें भी दिक्कत है, क्या दिक्कत है, यहाँ पर भी तो R आ रहा है, जो हाइपोथेटिकल टर्म है, हमने एज्यूम किया है, तो R को रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको ओपन कर देते हैं, तो क्या हो गया, PL³ बाय 48 EI प्लस आपका RL³ बाय 48 EI प्लस R बाई K। तो हमें क्या R बाई K की वैल्यू निकालना है ना, R बाई K की वैल्यू, वही तो आपका डिफ्लेक्शन है ना, तो R बाई K यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। ये PL³ बाय 48 EI ये तो आपका एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू R बाई K, है ना, R बाई K कॉमन। तो यहाँ पर R तो है, K नहीं है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, KL³ बाय 48 EI, ये हो गया, प्लस R बाई K कॉमन ले लिया, आपका 1 हो गया, ठीक है। तो R हट गया, R बाई K। तो अगर इसको R बाई K को लिखेंगे, R बाई K को इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा PL³ बाय 48 EI इज इक्वल टू, ये 48 EI है ना, ये आपका LCM ले लेते हैं, तो ऊपर क्या आएगा, ये आपका KL³ प्लस 48 EI डिवाइडेड बाय 48 EI। तो आपका 48 EI और 48 EI कैंसिल हो गया, तो आपका बच्चा क्या, इज इक्वल टू PL³ बाय, अच्छा, PL³ बाय KL³ प्लस 48 EI ये है। तो अब क्या कर सकते हैं, L³ हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या आएगा, L³ कॉमन आया, तो इज इक्वल टू आपका यह P बाय K, ये आपका L³ कॉमन, यहाँ से भी L³ कॉमन, L³ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 48 EI बाय L³। ये क्या है, ये आपका R बाई K, ये आपका क्या है, ये आपका डिफ्लेक्शन है। तो आपका इसमें चेक करोगे, ये तो आपका किस में, ये आपका प्लस में, यहाँ पर आपका प्लस में, ये दोनों में माइनस है, तो ये तो नहीं हो सकते। अंदर तो अभी बाद में देखेंगे, अंदर थोड़ा कंफ्यूजन है, वो बाद में देखेंगे। तो ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर आपका प्लस P बाई K है क्या, प्लस P बाई K तो कहीं नहीं है, P क्या है, सिंगल टर्म में, P आपका सिंगल टर्म में, 48 EI बाई L³ 48 EI बाई L³ प्लस K, ठीक है। ये आप देख लो, ये आपका डिनोमिनेटर, ये आपका पहला ब्रैकेट, ये आपका बाद में ब्रैकेट, ठीक है। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन हुआ, ये आपका D इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो इस तरीके से हमें रीअरेंज करना है, जो भी एज्यूम किया हो, सपोज यहाँ पर R एज्यूम किया हो तो R को एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पैन L सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W पर यूनिट लेंथ रेजिस्टिंग ऑन द राइट रिजिड प्रॉप एट द टिप ऑफ द कैंटिलीवर। आपका कैंटिलीवर है, वहां पर क्या है, आपका प्रॉप है, ठीक है। वहां पर लोड क्या लग रहा है,
लोड लग रहा है यूडीएल दैट इज स्मॉल डब्ल्यू। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिएक्शन ऑफ एट द प्रॉप इज, प्रॉप पे क्या मैग्नीट्यूड ऑफ रिएक्शन लग रहा होगा, यहाँ पर डिफ्लेक्शन क्या होगा, ये आपका प्रॉप है तो डिफ्लेक्शन तो जीरो होगा ना, तो डिफ्लेक्शन की आपका ये क्या कर रहा है, ये नीचे करने की कोशिश कर रहा है, प्रॉप ऊपर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डिफ्लेक्शन जीरो है, तो दोनों क्या होंगे, दोनों का एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, मतलब दोनों एक दूसरे से इक्वल होंगे, ठीक है। इसका डिफ्लेक्शन क्या होगा, यूडीएल में 3 टर्म है, तो स्लोप क्या हो जाता है WL³ इंटू 2 हो जाता है यूडीएल में, तो ये आ जाए 6EI। लेकिन आप क्या, ये तो आपको डिफ्लेक्शन निकालना है, तो क्या हो जाएगा, एक एल इंटू कर दो WL4 इंटू 2 डेट इज 8EI। अच्छा, इसके कारण क्या हो जाएगा, ये आपका पॉइंट लोड में डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, सॉरी स्लोप क्या हो जाएगा, PL²/2EI। पॉइंट लोड 2 टर्म है तो PL²/2EI, डिफ्लेक्शन में इंटू L कर देंगे, डेट इज PL³ है तो ये आपका 3EI हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो EI कैंसर, आपको क्या निकालना है, आपको मैग्नीट्यूड ऑफ द रिएक्शन एट प्रॉप, आपको प्रॉप पे निकालना है, डेट इज आपको P निकालना है, तो L³ ये आपका L³ मतलब क्यूब कैंसिल हो गया, L³ कैंसिल हो गया, L1 बचा, ठीक है, एक L बच गया, तो ये क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू 3W/8, ठीक है, एक L भी है तो 3WL/8, इसमें कौन सा आ रहा है, डेट इज C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, अ प्रोप्ड कैंटिलीवर ऑफ स्पैन L इज लोडेड विद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ इंटेंसिटी W पर यूनिट लेंथ। ये आपका प्रोप्ड कैंटिलीवर अगेन सेम, उसमें क्या है आपका यूडीएल है, फिर आपका प्रोप्ड कैंटिलीवर है, आपका तो प्रीवियस जैसा बीम है ना, ऑल थ्रू द स्पैन द बेंडिंग मोमेंट एट द फिक्स्ड एंड इज। अब क्या बोला, बेंडिंग मोमेंट एट द फिक्स्ड एंड बोला है, लेकिन हमें क्या पता है यहाँ पर आपका कितना रिएक्शन आया, 3WL/8 आया ना प्रीवियस क्वेश्चन से, और ये लोड क्या लग रहा है, स्मॉल w। अब आपको क्या निकालना है, बेंडिंग मोमेंट एट द फिक्स्ड पॉइंट निकालना है, ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट। ओके, तो ये कौन सा मोमेंट है, ये तो आपका सैगिंग होगा ना, तो ये आपका सपोज प्लस ले लेते हैं, तो 3WL/8 इंटू L, ये हो गया। इसका बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, ये आपको तो ये क्या है, ये आपका हॉगिंग है, तो हॉगिंग का सपोज माइनस लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा W, टोटल लेंथ कितना है WL, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा WL, लेकिन फोर्स थोड़ी करना, मूवमेंट करना है, तो सपोज ये आपका मिडिल में एक्ट कर रहा है, डेट इज L/2 पे एक्ट कर रहा है, तो ये आपका L/2 ये हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3/8 WL² माइनस WL²/2, ये क्या हो जाएगा, 8 एलसीएम ले लिए, तो ये हो जाएगा 3 और आपका WL² कॉमन ले लिए, तो 3 तो एज इट इज रहेगा, 3 - 4 डेट इज आपका -1/8 WL²। यहाँ पर माइनस दिया है, माइनस मतलब आपका माइनस किसको लिए, माइनस हॉगिंग को लिए, तो ये आपका माइनस हॉगिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसे प्लस माइनस दिया है क्या, नहीं दिया है, मतलब आपका मोमेंट क्या होगा WL²/8 विच इज इन हॉगिंग, ठीक है। आपका पूछा नहीं गया है, लेकिन आपको ऐसा थोड़ी ना कि जो पूछा गया वही सॉल्व करना है, आपको समझ के सॉल्व करना है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, अ कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पैन L इज लोडेड विद अ concentrated load P at the free end. Deflection of the beam at the free end is, आपका एक कैंटिलीवर है, यहाँ पर एक पॉइंट कॉन्सेंट्रेटेड लोड लगा है, कहाँ पर, आपका फ्री एंड पे, डेट इज P, तो आपको डिफ्लेक्शन ऑफ एट फ्री एंड निकालना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड 2 टर्म, तो स्लोप क्या हो जाएगा PL²/2EI, लेकिन आपको क्या डिफ्लेक्शन बोला है ना, तो 1 इंटू और कर दो L, तो आपका PL³ आया, तो आपका 3 इधर PL³/3EI, इसमें कौन सा आ रहा है, C इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, प्रोप्ड कैंटिलीवर, भाई तो फेमस ही हो गया प्रोप्ड कैंटिलीवर। अब प्रोप्ड कैंटिलीवर पहले बना ही लेते हैं, ठीक है। अब प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ L इज लोडेड विद यूडीएल ऑफ इंटेंसिटी W, ठीक है, ऑल थ्रू द स्पैन बेंडिंग मोमेंट एट द फिक्स्ड एंड पे बेंडिंग मोमेंट पूछा, अभी तो निकाले ना, WL²/8, ये क्या था, ये आपका हॉगिंग था, ठीक है। इसको डिटेल में और पढ़ेंगे कि फिक्स्ड एंड मोमेंट कहाँ कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एनालिसिस में। ओके, कुछ लोग यहीं पर पढ़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ेंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है, वहाँ पढ़ लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ओके, नेक्स्ट है आपका, अगेन कैंटिलीवर बीम, बिल्कुल अब तो भूलना ही नहीं है कैंटिलीवर होता क्या है, ठीक है। अ कैंटिलीवर बीम एज शोन इन द फिगर, द मोमेंट टू बी अप्लाइड एट द फ्री एंड फॉर अ 0 वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट द पॉइंट इज। अब क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर एक मोमेंट निकालना है, मोमेंट लगाना है, जिसके कारण यहाँ पर क्या हो, डिफ्लेक्शन 0। अच्छा, क्लॉकवाइज मोमेंट लगाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लगाएंगे। ये क्या कर रहा है बीम को, ये तो पॉइंट को नीचे कर रहा है और बीम को ऊपर कर रहा है, मतलब ये क्या, ये हॉगिंग है, मतलब मूवमेंट क्या लगाएंगे, उल्टा, मतलब आपको बीम को नीचे करना है, डेट इज ये आपको बीम को क्या कर रहा है, ऊपर कर रहा है, ये बीम को ऊपर कर रहा है, मतलब हमें बीम को नीचे करना है, डेट इज सैगिंग मूवमेंट लगाना है। तो ये क्या, ये आपका क्लॉकवाइज है, ये आपका क्लॉकवाइज है, तो आपका मूवमेंट क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। तो आपके 2 ऑप्शन है, या तो A होगा या तो C होगा, ठीक है। पहले तो ये निकाल लो। ओके, सपोज इसको क्लियर कर लेते हैं,
ए और सी तो है। अब क्या सपोज आपका क्लॉकवाइज मोमेंट लगा लिए, अब दोनों का यहाँ पर क्या होना, डिफ्लेक्शन जीरो होना चाहिए। डिफ्लेक्शन जीरो मतलब 9 में, ये 9 के कारण जो भी डिफ्लेक्शन वाला नीचे, उसके कारण एम के कारण क्या होगा, उतना ही ऊपर होना चाहिए, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे। 9 क्या है, पॉइंट लोड, दो टर्म है, तो स्क्वायर आपका स्लोप क्या हो जाएगा, पी एल स्क्वायर बाय 2EI। लेकिन आपको डिफ्लेक्शन निकालना है, एक एल और इंटू कर दो तो पी एल क्यूब बाय 3EI, ठीक है, ये हो गया। इज इक्वल टू मोमेंट एक टर्म है, उसके कारण स्लोप एम एल बाय EI, ठीक है। डिफ्लेक्शन करना एम एल स्क्वायर, एक एल इंटू कर दो एम एल स्क्वायर बाय 2EI, ये हो गया। तो यहाँ पर एम एल स्क्वायर बाय 2EI, ये हो गया, ठीक है। तो EI कैंसिल, हमें क्या निकालना है, मोमेंट निकालना है। तो m ये आपका एल स्क्वायर कैंसिल, तो आपका l बस बचा है, तो 2/3 ऑफ PL, ये हो गया मोमेंट। तो ये हो जाएगा आपका 2/3, p कितना है 9, l कितना है 2 मीटर, तो ये आपका 1 जा 3 जा 2 to the 4 4 to the 3 सॉरी 2 to the 4 4 3 जा 12, तो ये आपका 12 आपका ये किलो न्यूटन में है लोड, तो किलो न्यूटन, और डिस्टेंस किस में, मीटर में, तो मोमेंट क्या हो जाएगा किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, फॉर द स्ट्रक्चर शोन बिलो द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट द पॉइंट ए इज गिवन बाय, ए पे वर्टिकल आपको डिफ्लेक्शन निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, ये भी बताया गया ऐसा टाइप का क्वेश्चन। इसको क्या करेंगे, जहां पर पूछा गया ना वहां पर लोड को ट्रांसफर कर दो, तो पॉइंट लोड आपका नीचे लग रहा है, तो पॉइंट लोड तो यहाँ लगेगा। मोमेंट क्या होगा, मोमेंट आपका एंटी क्लॉकवाइज, ए पे क्या जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज गया, ठीक है। इसको क्या कर रहा है, मोमेंट, ये आपका सैगिंग मोमेंट है, तो मोमेंट को क्या लेंगे, मोमेंट के कारण ये आपका सैगिंग मोमेंट है ना, ओके। तो आपको पॉइंट को क्या करना कर रहा है, ये आपको ऊपर कर रहा है, लेकिन पॉइंट लोड तो नीचे कर रहा है ना, तो दोनों का साइन अलग अलग होगा, तो नेट डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, दोनों माइनस हो जाएगा। देखो ये पॉइंट को नीचे कर रहा है, ये मोमेंट क्या कर रहा है, सैगिंग मोमेंट बीम को नीचे कर रहा है, पॉइंट को ऊपर कर रहा है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है, ये हुआ। अच्छा, पॉइंट लोड कितना है, पॉइंट लोड तो P होगा। आपका मोमेंट कितना एक्ट करेगा, इस लाइन में और इस लाइन में शॉर्टेड डिस्टेंस कितना है, ये तो टोटल 3L है, ये आपका L है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका 2L हो जाएगा, तो मोमेंट क्या हो जाएगा P इंटू 2L, तो मोमेंट क्या हो जाएगा 2PL, ये हो गया, ओके। डिफ्लेक्शन कैंटिलीवर में फ्री एंड पे ये आपका होता है PL क्यूब बाय 3EI, यहाँ पर क्यूब है तो ये आपका EI। मोमेंट दो टर्म, मोमेंट एक टर्म, लेकिन डिफ्लेक्शन के लिए दो टर्म, दैट इज ML स्क्वायर बाय 2EI, दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। सॉरी दोनों इक्वल नहीं, दोनों का नेगेटिव लेंगे तो नेट आपको डिफ्लेक्शन मिल जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, है ना। इसको मिटा देते, कुछ लोग कंफ्यूज मत हो जाए। सेकंड, ये आपका जीरो नहीं है, आपका माइनस है, ठीक है, तो ये आपका नेट डिफ्लेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर आपका प्लस माइनस दिया है क्या, ऑप्शन में प्लस माइनस नहीं दिया है, ठीक है, तो हम आपका कोई भी साइन ले लेंगे, माइनस आएगा उसको प्लस कर देंगे, उसमें कोई बड़ी बात है। तो आपको एल की वैल्यू, सॉरी एम की वैल्यू पुट करना है, तो आपका पहले तो आपको एलसीएम ले लेते हैं, तो नीचे क्या हो जाएगा 6EI, ये हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2PL क्यूब, ये हो गया, माइनस एम की जगह 2PL और एक हो जाएगा एल स्क्वायर, तो 2PL क्यूब हो जाएगा, 2PL क्यूब इंटू 3, तो ये हो जाएगा, सॉरी ये आपका 2PL हो गया, ओके। अच्छा, यहाँ पर एक गलती क्या कर रहे हैं, आपका गलती नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर L क्यूब ले रहे हैं, L क्यूब मतलब कैंटिलीवर का लेंथ L होना चाहिए, लेकिन कैंटिलीवर का लेंथ क्या है, ये तो 3L है ना, तो यहाँ पर 3L आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा नेट आपका P ऑफ 3L क्यूब बाय 3EI, ये हुआ, माइनस M के जगह 2PL रख देते डायरेक्ट, 2PL L स्क्वायर, L के जगह आपका 3L स्क्वायर, ये हो जाएगा बाय 2EI, ये हो गया, ठीक है। ये 3 कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 9PL क्यूब बाय EI, ये हो गया, माइनस ये 2 कैंसिल हो गया, ये क्या 3 का स्क्वायर है, डेट इज 9PL क्यूब बाय EI, ये क्या हो गया, ये आपका सेम है ना, ये आपका कैंसिल हो गया, डेट इज 0, तो नेट डिफ्लेक्शन रेट क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, डेट इज सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, द बेंडिंग मोमेंट इन किलो न्यूटन मीटर यूनिट्स एट द मिड स्पैन लोकेशन x इन द बीम विथ ओवरहैंग शोन बिलो इज, आपको x पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, तो ये आपका बीम है, ये आपका x है, यहाँ पर आपका रिएक्शन है, रिएक्शन क्या है, सपोज R है, ये आपका सपोज ये आपका RA है, ये आपका RB है, लोड क्या लग रहा है, ये आपका 10 किलो न्यूटन और ये आपका 20 किलो न्यूटन, ठीक है। आपको कहाँ पर बेंडिंग मोमेंट निकालना है, आपको x पे निकालना है, तो आप राइट से जाएंगे तो आपको RB निकालना पड़ेगा, आप लेफ्ट से जाएंगे तो आपको RA निकालना पड़ेगा, ठीक है, आपके ऊपर है। सपोज हम लेफ्ट से जाते हैं, ठीक है, वैसे तो राइट से जाना चाहिए, वैसा कोई फिक्स नहीं है, कई नॉर्मली राइट से फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ दोनों से एक ही जैसा है, तो सपोज आपका RA मतलब लेफ्ट से जाएंगे, तो मोमेंट ऑफ एट
बी इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों? सपोज आपका कोई भी बीम है, अगर आप फ्री एंड पे सपोज आपका स्टेबल है कि नहीं वो पता नहीं, अभी उसको छोड़ दो, है ना। ये आपका इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट 0 पुट कर रहे हैं, तो आपका जो सैगिंग है उसको पॉजिटिव ले लो। अगर सैगिंग को पॉजिटिव ले रहे हो तो हॉगिंग क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ये आपका सिंपल है। लेकिन कभी भी अगर बीच में मोमेंट 0 पुट कर रहे हैं ना, तो आपका ये अगर सैगिंग मोमेंट इज इक्वल टू लेफ्ट का सैगिंग मोमेंट इज इक्वल टू राइट का सैगिंग मोमेंट, ऐसे पुट करना है, ठीक है। जरूरी नहीं है हॉगिंग मोमेंट एट लेफ्ट इज इक्वल टू हॉगिंग मोमेंट एट राइट, ये पुट सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज आपका 20 क्या है, ये आपका हॉगिंग है, हॉगिंग को आप पॉजिटिव लेते हैं, तो ये आपका 20 इंटू 20 और इसका डिस्टेंस कितना है? ये आपका 3, 20 इंटू 3 पॉजिटिव। आर ए क्या है? ये आपका सेकंड मोमेंट है ना, तो आपका माइनस आर ए इंटू 2, आर ए इंटू 2, ठीक है। ये इज इक्वल टू, अब ये कौन सा मूवमेंट है? ये भी तो आपका हॉगिंग मूवमेंट है ना, इस पॉइंट को नीचे ले जा रहा है, बीम को ऊपर ले जा रहा है, तो आपका हॉगिंग है। हॉगिंग को क्या लिए? पॉजिटिव, डेट इज 10 इंटू, ये आपका 1 है, 10 इंटू 1 ये हो गया, तो इससे आर ए निकल जाएगा। आर ए कितना हो जाएगा? आर ए हो जाएगा आपका, ये उधर ये दोनों रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। तो 20 इंटू 3 दैट इज 60 माइनस 10 बाय 2 ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका 25 हो गया। आर ए इज इक्वल टू ये आपका 25 हो गया, ठीक है। ये आपका 25 हो गया। अब आपको यहाँ पर मोमेंट निकालना है ना, 20 इंटू 2 डेट इज 40 माइनस आपका पॉजिटिव नेगेटिव ध्यान मत दो, क्योंकि अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव बोला गया है, तो आपका बेंडिंग मोमेंट किलोमीटर एट द मिड स्पैन लोकेशन ऑफ द होरिंग 0 बिलो इज माइनस लिया, मतलब ये क्या? ये आपका नॉर्मली माइनस को आप सैगिंग नहीं, आपका हॉगिंग कंसिडर करते हैं, तो आपको हॉगिंग मोमेंट निकालना है, ठीक है। या तो 0 हो सकता है या तो हॉगिंग है, प्लस तो है ही नहीं, ठीक है, ओके। अगर प्लस भी आएगा ना तो उसको माइनस कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम हॉगिंग लेके चलते हैं, तो आपका ये आपका क्या है? 20 एक्स एक्स पे ये आपका पॉइंट को नीचे कर रहा है, बीम को ऊपर कर रहा है, डेट इज हॉगिंग मोमेंट। सो 20 इंटू 2 ये आपका माइनस प्लस ये आपका 25 क्या कर रहा है? ये आपका सेकंड मोमेंट है ना, 25 इंटू 1 ये आपका सेकंड मोमेंट है, आपका प्लस हो गया, डेट इज अ माइनस 40 प्लस 25 डेट इज अ माइनस 15 हो गया, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका इन अ प्रोप्ड अगेन अ प्रोप्ड कैंटिलीवर, अगेन सेम क्वेश्चन है ना। प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम कैरिंग द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ W शोन इन द फॉलोइंग फिगर, द रिएक्शन एट द पॉइंट B। आपको यह क्या है? ये प्रोप्ड कैंटिलीवर है, यूडीएल है, तो आपके बी पे रिएक्शन पूछा गया है, तो अभी सॉल्व करिए ना। इसका क्या है? ये आपका 3/8 इंटू WL, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको याद नहीं है तो प्रीवियस क्वेश्चन देख लो, जरूरी नहीं है याद हो, है ना। इतना क्वेश्चन कर लिए, हो सकता है याद हो गया होगा, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, यहाँ से अलग निकालो, या फिर रेफर करना है तो प्रीवियस देख लो। लेकिन अगर बेटर है कि आप अलग निकाल लो, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका एच शेप्ड फ्रेम ऑफ यूनिफॉर्म फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI इज लोडेड एज शोन इन द फिगर, द रिलेटिव आउटवर्ड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द K एंड O इज। अब इसको क्या है? इसको इधर उधर खींच रहे हैं, तो ये बीम तो इधर आएगा ना, ये ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। ये ऐसा कुछ इधर आया, तो इधर ये आपका डिस्प्लेस होगा, सेम ये भी आपका डिस्प्लेस होगा, है ना। ये आपका डिस्प्लेस हुआ, तो आपको रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पूछा गया, दोनों डिस्प्लेसमेंट तो सेम होगा ना, कितना होगा? तो मतलब ये प्लस ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है। अब ये क्या होगा? बीच में ये आपका ऐसा, ये आपका कर्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका कुछ स्लोप होगा ना, ये आपका थीटा स्लोप, ये आपका थीटा स्लोप, ठीक है। ये आपका जो बीम है यहाँ पर स्लोप आ गया, तो स्लोप के कारण यहाँ पर, अच्छा ये आपका थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? थीटा इंटू ये डिस्टेंस कितना h, ये भी कितना हो जाएगा? ये आपका थीटा है, ये थीटा है, तो ये भी तो थीटा हो जाएगा ना, ये थीटा है तो आपका ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है, ओके। ये 90 डिग्री से थीटा शिफ्ट हुआ, तो ये भी 90 डिग्री से थीटा शिफ्ट होगा ना, ये आपका थीटा होगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका थीटा है, तो ये भी आपका थीटा h, मतलब आपका टोटल रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 2 इंटू थीटा इंटू h, ये हो जाएगा। तो मतलब हमें थीटा निकालना है, तो बी में, अच्छा ये मत बोलना, ये आपका L³ है, तो ये आपका स्लोप कितना हो जाएगा? ये आपका पॉइंट लोड है, डेट इज PL²/2EI। भाई PL²/2EI तो यहाँ पर रहता है ना, स्लोप फ्री एंड पे, यहाँ पर थोड़ी रहता है, और वो किसमें? कैंटिलीवर का। ये कैंटिलीवर है क्या? कैंटिलीवर नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है? यहाँ पर आपका लोड यहाँ पर शिफ्ट करते बीम में, तो क्या हो जाएगा? आपका एक्सियल लोड जाएगा R, जो कि एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, लेकिन आपका मोमेंट भी तो जाएगा ना। मोमेंट कैसे जाएगा? ये आपका ऐसे जा रहा है, तो आपका क्लॉकवाइज जा रहा है, मोमेंट कितना हो जाएगा? R इंटू ये दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है, सॉरी डिस्टेंस कितना है? h, डेट इज R इंटू एच, ये भी R इंटू एच। तो आपका R है वो तो कैंसिल आउट हो गया, तो इस बीम में सिर्फ आपका मोमेंट लग रहा है RH। तो इसका स्लोप निकालना है, ठीक है, ओके। ऐसा कुछ पढ़े हैं क्या? ये आपका स्टैंडर्ड नहीं है ना, तो इसको निकालेंगे, किससे निकालेंगे? कॉन्जुगेट मेथड से निकालेंगे। तो ये आपका क्या है? ये आपका कॉन्जुगेट से निकालेंगे, ठीक है, ओके।
अच्छा, ये मोमेंट लग रहा है, लेकिन इसमें क्या है नीचे, ये तो यहाँ से जुड़ा हुआ है ना, तो ये आपका अच्छा मोमेंट लग रहा है तो फिक्स्ड तो हो नहीं सकता, तो ये क्या है, ये आपका हिंज्ड है। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ तो इसका कॉन्जुगेट बनाएंगे तो आपका सेम हो जाएगा। तो एम डायग्राम क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, ये आपका मोमेंट, ये आपका आर एच। अच्छा, यहाँ पर रिएक्शन होगा क्या, रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि नेट मोमेंट आपका जीरो हो रहा है, नेट मोमेंट आपका जीरो हो रहा है, तो रिएक्शन भी आपका जीरो होगा, रिएक्शन आपका जीरो होगा। रिएक्शन जीरो होगा तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका ऐसा बनेगा। ठीक है, ये आपका आर एच हो गया, आर एच हुआ, लेकिन क्या हो गया, ये आपका एम बाय ई आई डायग्राम हो गया, एम बाय ई आई। ठीक है, ये ऐसे बनेगा ना, तो ये आर एच बाय ई आई हो गया। ठीक है, तो आर एच बाई यही हो गया, ये आपका कॉन्जुगेट बीम का लोडिंग हो गया। ठीक है, हमें आपका स्लोप निकालना है थीटा, तो थीटा स्लोप निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका स्लोप क्या होता है, वो आपका शियर फोर्स से निकलता है। कॉन्जुगेट बीम का शियर फोर्स, वो स्लोप होता है रियल बीम का। तो कॉन्जुगेट बीम का शियर फोर्स निकालेंगे, वो क्या होगा, वो आपका रिएक्शन के इक्वल होगा। ठीक है, जो भी रिएक्शन होगा सडनली ऊपर जाता है ना रिएक्शन के कारण, तो इतना ही आपका शियर फोर्स होगा। तो दोनों क्या है, वो आपका सिमेट्रिकल है, दोनों इक्वल होंगे। दैट इज 2r इज इक्वल टू आर एच बाय ई आई इंटू एल, ये हो गया। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका ये आपका आर नहीं लेना चाहिए, ये आपका सपोज आर ए लेना चाहिए, या आपका आर बी ले लेना चाहिए। तो रिएक्शन एट आर ए इज इक्वल टू आर एच एल बाई 2EI हो गया, है ना, ये हो गया। ये आर ए क्या है, ये आपका शियर फोर्स है, लेकिन ये क्या है, ये आपका स्लोप हो गया, सो आपका थीटा हो गया। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू आर एच एल बाय 2EI, ये आपका थीटा हो गया। आपको क्या निकालना है, 2 थीटा एच। ठीक है, यही तो होगा ना आपका डिफ्लेक्शन, यहाँ पर और यहाँ पर, ये आपका थीटा एच था, ये भी थीटा एच, तो 2 थीटा एच निकालना है। तो 2 इंटू आर एच एल बाय 2EI इंटू एच, ये हो गया। तो क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल, दैट इज आर एच स्क्वायर एल बाय ई आई, एच स्क्वायर इंटू एल, ये आपका एच स्क्वायर इंटू एल बाई आई। तो ए इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पर एल स्क्वायर है, यहाँ पर 3 है बाई 3 है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, फॉर अ इलास्टिक बीम शोन इन द फिगर द फ्लेक्सर रिजिडिटी EI is 781,250 kilonewton meter square. When a small w is equal to 10 kilonewton per meter, the vertical reaction RA आपका when जब आपका स्मॉल w 10 किलो न्यूटन पर मीटर था, तब वर्टिकल रिएक्शन RA एट ए 50 किलो न्यूटन था, है ना, ये आपका RA 50 किलो न्यूटन था। कब, जब आपका स्मॉल w 10 किलो न्यूटन मीटर था। लेकिन द वैल्यू ऑफ RA, वैल्यू का RA का वैल्यू क्या होगा, जब आपका स्मॉल w 100 किलो न्यूटन पर मीटर हो गया, तो 10 टाइम्स बढ़ गया। ओके, सो ये क्या हुआ, ये आपका 100 किलो न्यूटन पर मीटर हो गया। तो इसके कारण डिफ्लेक्शन क्या होगा, कुछ डिफ्लेक्ट होगा। कितना मैक्सिमम डिफ्लेक्ट हो सकता है, सिर्फ 6 mm ही डिफ्लेक्ट हो सकता है। उसके बाद क्या होगा, ये आपको टच करेगा तो नीचे क्यों नहीं जा सकता, फिर क्योंकि तब रिएक्शन जनरेट कर देगा, तब आपका ये प्रॉप्ड कैंटिलीवर बन जाएगा। ठीक है, तो आपका ये रेजिस्ट करेगा और नीचे नहीं जा पाएगा। मतलब क्या लिख सकते हैं, WL³ बाय 3EI, ये आपका डिफ्लेक्शन जा रही है। आपका कितना जरूरी थोड़ी ना 6 से जाए, 6 से ज़्यादा भी हो सकता है, माइनस, अच्छा 6 से कम भी तो हो सकता है, लेकिन हम सपोज एज्यूम करें कि W से ज़्यादा हो रहा है। ये सॉरी, आपका UDL है, तो WL4 4 है, तो इंटू 2 कर देंगे, WL4 बाई 8EI। ये आपका प्रॉप्ड है, डेट इज RBL³ बाय 3EI। ये हुआ। मैक्सिमम कितना जाएगा, ये आपका कितना जा सकता है, 6 इंटू 10 टू द पावर -3, क्योंकि मीटर में करना है, तो ये हो गया। अब सपोज ये आपका ज़्यादा है RBL³ बाय 3EI से, तो 6 आ गया। लेकिन हो सकता है ना RBL ये आपका पहुंचा ही नहीं, ये आपका 3 mm ही हो। अगर 3 mm हो तो ये तो कम आ जाएगा ना, तो ये आपका RB नेगेटिव वैल्यू आ जाना चाहिए। RB हम ऊपर एज्यूम किए, ये आपका नेगेटिव आ जाएगा, मतलब नीचे लग रहा है या 0 लग रहा है, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, अगर आपका RB आया तो ये आपका इक्वेशन सही है, जो एज्यूम किया वो सही है। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट करते हैं। W क्या है, स्मॉल w, ये आपका 100, L कितना है 5 टू द पावर 4, ये हो गया 8EI। तो 8EI है ना, तो यहाँ पर 8 लिख लेते हैं, EI इधर ट्रांसफर कर देंगे, माइनस RB इंटू L³ भी कितना है 5 का क्यूब बाय 3 इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻³ इंटू 781,250, ये हो गया। ठीक है, अब इसको आप आराम से सॉल्व कर देना। तो क्या इसमें सिर्फ अननोन क्या है, RB ही अननोन है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो RB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RB इज इक्वल टू 75 किलो न्यूटन। तो RB क्या हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये एज्यूम किए सही हुआ है, मतलब WL4 बाई 8EI इज ग्रेटर देन RBL³ बाई 6 है। कितने से ज़्यादा है, 6 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, ये आपको RB आया, आंसर 75। तो यहीं पर गलत हो जाएगा, क्यों, आपको 75 आ रहा है, तो लेकिन आपको RB नहीं निकालना है, आपको RA निकालना है, ध्यान रखना। ठीक है, ओके, तो ये आपका RB इज इक्वल टू 75 आया। लेकिन RA प्लस RB वर्टिकल रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपका W इंटू L। W कितना है आपका,
ये आपका 100 इंटू एल दैट इज 5, ये आपका 500 है। आर बी कितना है 75, तो आर ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 500 माइनस 75 जैसे 425 किलो न्यूटन। तो ये हो गया, ठीक है, दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना क्या पूछा गया है। इसमें तो ये चीज़ का यूज भी नहीं आया, फालतू का कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। ठीक है, हो सकता है उससे भी यूज करके निकाल लो, लेकिन जब इसी से सॉल्व हो रहा है तो क्यों आपका कॉम्प्लेक्स है। आपको करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो, कई सारे मेथड रह सकते हैं, 4-5 मेथड। जितना मुझे पता ये आपका मुझे ईजी लगा तो मैंने इससे बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, कंसिडर द बीम ए बी शोन इन द फिगर बिलो, पार्ट ए सी ऑफ द बीम इज रिजिड वाइल पार्ट सी बी हैज अ फ्लेक्सर रिजिडिटी ई आई। ये आपका ए सी रिजिड है, सी बी क्या है, वो आपका उसका फ्लेक्सर रिजिडिटी ई आई है। आइडेंटिफाई करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी एंड बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए रेस्पेक्टिवली। बी पे आपको डिफ्लेक्शन निकालना है और ए पे आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है। बेंडिंग मोमेंट तो बहुत ईजी है, सिर्फ आपका पॉइंट लोड है। बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, पी इंटू 2L, तो आपका 2PL हो गया। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पूछा ही नहीं गया तो वो आप बोलेंगे नहीं, या तो ए होगा या सी होगा, बी और डी नहीं होंगे। अब क्या निकालना है, बी पे डिफ्लेक्शन, तो ये आपका रिजिड है, मतलब कोई डिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो इसका डिफ्लेक्शन कैसा होगा, ऐसा स्ट्रेट गया, फिर ये आपका थोड़ा सा जाके ऐसा झुकेगा। ठीक है, ऐसे स्मूथ नहीं जाएगा, कर्व ही जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, या तो आपका रिजिड है ना, तो इसको क्या एज्यूम कर सकते हैं बीम को, ये आपका सिर्फ इतना पार्ट को एज्यूम कर सकते हैं, डेट इज ये आपका पार्ट सी है, ये आपका बी है और ये आपका पॉइंट लोड लग रहा है। तो इसके कारण आपको क्या डिफ्लेक्शन फ्री एंड पे कितना लगेगा, पॉइंट लोड 2 टर्म डेट इज WL² 2 ये आपका स्लोप हो गया डिफ्लेक्शन के। अच्छा, लोड पी लग रहा है, यहाँ पर पी लिखना चाहिए था, डेट इज PL³ 3EI। ठीक है, यहाँ पर 3EI ये हो गया, है ना। इसमें कौन सा आएगा, यहाँ पर 8/3 है, यहाँ पर 3 है, डेट इज ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, ये आपका 15 एंड 16 का कॉमन डेटा है। ठीक है, कंसीडर द प्रॉप्ड अगेन प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम ABC अंडर 2 लोड्स ऑफ मैग्नीट्यूड P, ईच एज शोन इन द फिगर बिलो, फ्लेक्सर रिजिडिटी ऑफ द बीम इज EI। ये आपका क्या है, 2 लोड्स ऑफ द मैग्नीट्यूड P लग रहा है, ये आपका लेकिन हॉरिजॉन्टल पे लग रहा है। दोनों पे डिस्टेंस क्या है आपका, दोनों के बीच में ये आपका हॉरिजॉन्टल, ये आपके बीम से A और A है, टोटल कितना हो जाएगा, ये आपका 2A। अच्छा, ये ऐसे लोड लगते तो ये क्या हो जाता है, ये आपका कपल हो जाता है, कौन सा डायरेक्शन में, आपका क्लॉकवाइज लगेगा। ठीक है, तो ये आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट हो जाएगा। कितना डिस्टेंस कितना है, 2A, डेट इज 2PA, ये आपका मोमेंट हो गया, है ना। इसको थोड़ा सही से बना लेते हैं, ये आपका हो गया 2PA। ठीक है, ये आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया, एज शोन इन द फिगर बिलो। फ्लेक्सर रिजिडिटी ऑफ द बीम, ये आपको EI गिवन है। द रिएक्शन एट C इज, C पे रिएक्शन पूछा गया है, ये आपका RC पूछा गया है। ठीक है, अब ये आपका क्या प्रॉप्ड कैंटिलीवर, यहाँ पर आपका डिफ्लेक्शन क्या है, 0 होगा, लेकिन आपका ये क्या है, ये कौन सा मोमेंट है, ये आपका सैगिंग मोमेंट है, ये आपको नीचे लाने की कोशिश कर रहा है C को, है ना। सॉरी, ये आपका एक सेकेंड, ये आपका कौन सा मोमेंट है, जो RC है, ये आपका हॉगिंग मोमेंट है। हॉगिंग क्यों, ये आपका C को नीचे लाने की कोशिश कर रहा है और ये बीम को ऊपर लाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन RC क्या है, ये तो ऊपर करने की कोशिश कर रहा है, ये आपका सैगिंग जनरेट करेगा, तो ये आपका नीचे करेगा और ये आपका ऊपर करेगा डिफ्लेक्शन, लेकिन अल्टीमेटली क्या, ये तो 0 है ना, तो 0 होना चाहिए। अच्छा, तो आपको RC है, ये आपका पॉइंट लोड है कैंटिलीवर पे, तो इसके कारण डिफ्लेक्शन कितना होगा, ऊपर में ये होता है आपका WL³ पॉइंट लोड, डेट इज 2 टर्म, डेट तो स्लोप क्या हो जाएगा, WL² 2EI, और आपका अगर डिफ्लेक्शन निकालना है तो WL³ 3EI। तो यहाँ पर आपका रिएक्शन कितना है, RC, L कितना है, ये आपका 2L, यहीं पर आपका कंफ्यूजन हो सकता है, 2L³ 3EI। ये कितना किधर जा रहा है, ये आपका ऊपर जा रहा है, मोमेंट क्या करेगा, नीचे करेगा, कितना नीचे करेगा। ठीक है, इसको अलग से ड्रॉ करते हैं, ये ऐसे हुआ। ठीक है, ओरिजिनल बीम ऐसा है, तो आपका इस पॉइंट पे तो ये कितना हुआ, सपोज del1 हुआ, तो ये आपका del1 इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये आपका इधर क्या, ये तो आपका स्ट्रेट लाइन जाएगा ना, उसके बाद क्या, कुछ तो लग नहीं रहा लोड, ये आपका उसके बाद स्ट्रेट लाइन जाएगा, अगर ये नहीं होता तो तब की बात है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस, ये रिफ्लेक्शन निकालना, टोटल रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, del1 प्लस del2, ये आपका del2 है। del2 कितना हो जाएगा, ये आपका स्लोप होगा ना, इनटू आपका लेंथ, ये आपका लेंथ, तो del2 हो जाएगा आपका del2 इज इक्वल टू थीटा इंटू, ये आपका लेंथ कितना है, ये आपका L है, तो थीटा इंटू L, तो टोटल del इज इक्वल टू del1 प्लस del2। del1 कितना हो जाएगा, इसके कारण स्लोप कितना होता है कैंटिलीवर पे, अगर मोमेंट लग रहा है स्लोप कितना होगा, तो आपका स्लोप मोमेंट कितना, 1 टर्म, स्लोप ML/EI, M कितना है 2PA, तो del1 कितना हो जाएगा 2PA इंटू L/EI, ये आपका del1 हो गया। ठीक है, ये आपका del1 हो गया, प्लस थीटा क्या है, सॉरी, ये आपका स्लोप है, ये आपका स्लोप है, थीटा 1 ये नहीं होगा, थीटा 1 होगा
आपका ml²/2ei, ठीक है, ml² ये आपका 2ei, ये आपका del 1 हो गया। del 2 क्या हो जाएगा, थीटा इंटू एल, थीटा कितना है ml/ei, दैट इज 2pa इंटू एल बाय ei इंटू एल, तो ये आपका टोटल डिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 कैंसल, ये आपका PAL²/ei, ये कितना है PAL²/2PAL²/ei, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3PAL²/ei, ये हो गया। लेकिन ये तो इसके इक्वल होगा ना, इज इक्वल टू 3PAL²/ei, ये हो गया। सो ei कैंसिल हो गया, है ना। यहाँ पर L³ है, L² है, तो L³ यहाँ पर इसके जगह L आ जाएगा, 3 रहेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करें ना, RC इज इक्वल टू 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, ये आपका PA एज इट इज आ गया। 2 का क्यूब कितना हुआ, ये आपका 8, एक L तो बचा है ना, तो 8L, तो ये आपका RC हो गया 9PA/8L। कहाँ पर होगा, RC तो ऊपर लगाएगा ना, ठीक है, तो आपका अपवर्ड्स दोनों में होगा 9PA/16L, ये आपका 8L है, दैट इज C इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का कंटिन्यूएशन। अब रोटेशन एट पॉइंट बी पूछा गया, रोटेशन एट पॉइंट बी, इसको मिटा देते हैं, एट पॉइंट बी। तो अब ये मोमेंट के कारण तो निकाले ना, लेकिन ये सिर्फ मोमेंट के कारण, इसके कारण भी तो होगा ना, ये आपका आरसी के कारण भी होगा। तो एक काम करते हैं, आरसी को इधर ही ले आते हैं, ठीक है, इधर ले आए, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका मोमेंट लगा 2pa, आरसी के कारण भी तो मोमेंट लगे ना, वो आपका उल्टे डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये आपका उल्टे डायरेक्शन में कितना, आरसी इंटू आरसी कितना है आपका 9pa/8l, तो ये आपका 9pa/8l इंटू एल, ठीक है, ये आपका आरसी इंटू एल है, तो आरसी इंटू एल, ये आपका मोमेंट आ गया, ओके, ठीक है। अब आपका आरसी क्या रहेगा, आरसी आपका एज इट इज ये लगेगा ही ना, तो आपका जो नेट है, नेट मोमेंट क्या हो जाएगा 2pa माइनस 9pa/8l इंटू एल, ठीक है, तो ये एल कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 2pa माइनस 9pa/8, ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, डेट इज 16, ये आपका pa तो कॉमन आ जाएगा, तो 16 माइनस 9 डेट इज आपका 7/8 pa, ये आपका नेट मोमेंट रहेगा, है ना। आरसी तो ऊपर कर ही रहा है, आरसी कितना 9pa/8l, तो सपोज 2pa को प्लस किए, तो ये आपका क्या इधर जा रहा है, तो ये आपका क्या स्लोप क्लॉकवाइज है, लेकिन ये क्या है, ये तो उल्टा घुमा रहा है ना, ये आपका सेगिंग, ये आपका हॉगिंग, दोनों उल्टा है, तो दोनों के कारण क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, ओके। तो ये आपका 7pa/8l हो गया, ये आपका आरसी आपको पता ही है ना। 2pa ये क्या कर रहा है, बीम को, ये इसको ऊपर कर रहा है और एंड पॉइंट को नीचे कर रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हॉगिंग हो गया, सॉरी 2pa आपका हॉगिंग हो गया, और आरसी क्या है, ये आपका बीम को नीचे कर रहा है, ये आपका सेगिंग होगी, दोनों अपोजिट साइड में, तो दोनों के कारण आपका जो स्लोप निकलेगा वो माइनस हो जाएगा। मोमेंट के कारण स्लोप क्या होता है, मोमेंट एक टर्म दैट इज ml/ei, m क्या है, m है आपका 7/8 pa, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 7/8 pa l/ei, ये हो गया, माइनस आरसी ये आपका पॉइंट लोड, इसके पॉइंट लोड दो टर्म दैट इज PL²/2ei, ये हो गया। तो इसको करेंगे, P के जगह क्या है, ये आपका आरसी क्या है, सॉरी P के जगह आरसी आएगा, आरसी क्या 9pa/8l, सो 9pa/8l इंटू L²/2ei, ये हो गया। तो L एक कटा, ये एक कट गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7pa/8ei माइनस ये आपका क्या हो जाएगा 9pa/8 इंटू 2 16ei, ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम 16 इंटू 2 करेंगे, 14 माइनस 10 कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा, अच्छा इस 5 कुछ गलत है क्या, ये हो रहा है आपका 5pa/16ei, ये तो ऑप्शंस में नहीं, अच्छा ये सॉरी, ये आपके जो ऑप्शंस है वो 15 क्वेश्चन के, तो हम 16 क्वेश्चन सॉल्व करें, 5pa/16ei, तो ये आपका हो जाएगा 5pa/16ei, कौन सा डायरेक्शन में, वो आपका जो पॉजिटिव आ रहा है ना, जो आपका जो 2pa वाला है वो डायरेक्शन में आ रहा है, 2pa कौन सा है, ये आपका क्लॉकवाइज है, तो आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाएगा, डेट इज क्लॉकवाइज 5pa/16ei, डेट इज ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका अगेन 17 18 कॉमन क्वेश्चन, टू स्पैन कंटिन्यूअस बीम हैविंग इक्वल स्पैन्स ईच ऑफ लेंथ L इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W एट W पर यूनिट लेंथ, द बीम हैज अ फ्लेक्सर रिजिडिटी इज, तो ये आपका क्या दो स्पैन है ना, दो स्पैन है, वो आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, ओके। ये आपका कंटिन्यूअस बीम है, कंटिन्यूअस बीम में आपका 3 रिएक्शंस आ गए, ये आपका RA RB RC, RA RB और ये आपका RC,
ये हो गया। अब क्या बोला, रिएक्शन एट द मिडिल सपोर्ट, मिडिल सपोर्ट पे रिएक्शन से बोला गया है, ठीक है। तो ये आपका मिडिल सपोर्ट पे डिफ्लेक्शन क्या होगा, ये तो आपका जीरो होगा ना, मतलब यूडीएल के कारण जितना डिफ्लेक्शन होगा और आपका जो आरबी है उसके कारण जो जितना डिफ्लेक्शन होगा। अच्छा, इसको पहले 2 बी में डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आपका ऐसे हो गया, ठीक है। ये एक ऐसे हुआ, प्लस अगेन पॉइंट लोड रहेगा लेकिन आपका एक एक्स्ट्रा लोड रहेगा, ठीक है। उसके कारण जो डिफ्लेक्शन जो ऊपर जाएगा वो जो नीचे डिफ्लेक्शन होगा दोनों क्या हो जाएगा, दोनों सेम रहेगा, ठीक है। दोनों का लेंथ क्या है, ये आपका एल, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ आपका 2L, ये आपका ध्यान रखना है। अच्छा, यूडीएल के कारण डिफ्लेक्शन कितना होता है, यूडीएल पहले तो आपका WL, यूडीएल 3 टर्म, तो आपका स्लोप क्या होता है WL क्यूब, L क्यूब है तो 6EI, ये हो जाता है। लेकिन ये तो यूडीएल, सॉरी ये आपका कैंटिलीवर है क्या, कैंटिलीवर नहीं है, है ना। पहले तो आपका WL4 है तो 8EI, ये लिख लेते हैं 8, ये 8 को अभी छोड़ देते हैं, है ना। 8 कहाँ लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। अब आपका क्या यूडीएल तो है लेकिन कैंटिलीवर है क्या, कैंटिलीवर नहीं है ना। कैंटिलीवर में WL4/8EI होता है, ये आपका क्या है, आपका सिंपली सपोर्टेड है, उसमें यूडीएल है, तो उसमें क्या हो जाता है, ये तो रहेगा WL4/8EI, ये तो रहेगा एज इट इज, वही लिख दो। उसमें ऐड क्या कर दो, उसमें ऐड हो जाएगा आपका 3, ये आपका आ गया 3, 4, 5, ये आप ऐड कर दो, 3, 4, 5 ये ऐड कर दिए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यूडीएल के कारण जो नीचे डिफ्लेक्शन हो, ऊपर डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा। अच्छा, ये एल क्या, इसके जगह 2L लिखेंगे, इसको करेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, नहीं तो बाद में गलत हो जाएगा, W2L4/EI, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला बताने के लिए मैं सिंगल एल लिखता हूँ, फिर मैं बाद में खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूँ, ठीक है। तो कोशिश करना अगर मैं कहीं गलत बोल रहा हूँ तो आप समझ जाना। तो आपका 2L हो गया। तो आपका यहाँ पर क्या होगा, सिंपली सपोर्टेड है, बीच में क्या है, पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड के कारण डिफ्लेक्शन क्या होगा 48, सॉरी ये आपका होता है WL क्यूब, L की जगह क्या लिखेंगे 2L, WL क्यूब 48EI, ठीक है, ये रहेगा। तो आपको निकालना ना क्या है, आपको तो बीच वाला रिएक्शन निकालना है ना, डेट इज आपको कैपिटल W निकालना है, स्मॉल w तो आपको पता है, स्मॉल w के टर्म्स में निकालना है, कैपिटल W ये आपको R लिखेंगे तो ज़्यादा ईजी पड़ेगा, कंफ्यूज नहीं होगे, ये आपको R निकालना है, ठीक है। तो आपका क्या क्या कैंसिल, ये आपका EI कैंसिल हो गया, ठीक है। ये आपका और क्या कैंसिल होगा, ये आपका कैंसिल आउट, ये आपका ये 48 1 जा जाएगा, ये आपका 8 जा जाएगा, ये आप चेक कर लेना, ठीक है। एक ऐसे नहीं कि मैंने भी एकदम देख के बता दिया, मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा है। तो ये आपका L क्यूब है, ये आपका L4, तो एक L बच रहा है ना, 2⁴ या 2⁴ तो बचा क्या 2, तो ये आपका 2L बच रहा है। अच्छा 2L, सॉरी ये आपका 2L क्यूब है, डायरेक्ट पूरा कट गया, ये L4 पूरा है तो आपका 2L बचेगा, बेसिक है, ठीक है। ओके, तो ये आपका ये 1 जा, ये आपका 4 हो गया। और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ नहीं कट रहा है, तो R इज इक्वल टू क्या हो गया, ये आपको पहले से ही कट गया ना, तो R इज इक्वल टू क्या हो रहा है 5WL, ये आपका बचा है 5WL/4। तो देख ये आपको यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है, अलग से सॉल्व कर लेना, कंफ्यूज हो रहे हो तो ये आपका आ जाएगा 5WL/4, ठीक है। ये आपका मिडिल सपोर्ट, मिडिल रिएक्शन आ गया, डेट इज RB आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका बेंडिंग मोमेंट एट द मिडिल सपोर्ट, फिर से बनाते हैं, ये आपका 5WL/4 ये हो गया। यहाँ पर आपका रिएक्शन है, यहाँ पर आपका रिएक्शन है, कुछ रिएक्शन है जो भी है, दोनों इक्वल क्यों है, दोनों इक्वल इसीलिए क्योंकि आपका सिमेट्रिक है ना, तो दोनों इक्वल होंगे। तो आपको बीच में मिडिल पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालना, यहाँ से जाओगे या तो यहाँ से जाओगे, बात एक ही है, लेकिन दोनों में R निकालना पड़ेगा। लेकिन R क्या होगा 2R + 5WL/4 इज इक्वल टू W इंटू कितना, W इंटू 2L, टोटल 2L है, ध्यान रखना है। तो इससे R निकल जाएगा, R कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2WL - 5/4WL/2, ये हो जाएगा। तो इसको न्यूमरेटर को करेंगे, ये आपका 8WL/5, 8 ये आपका WL तो कॉमन आ गया है ना, 2 - 5/4, तो आपका 8 - 5/4 डेट इज 3/4, तो आपका हो जाएगा 3/8WL, ये आपका RA और RB आ जाएगा, ये 3WL/8, ठीक है, ये हो गया। ओके, इसमें कुछ, हाँ इसको शुरू से बना देते क्योंकि बेंडिंग मोमेंट के लिए कन्फ्यूजन मत हो। ये आपका 3 सपोर्ट है, ये आपका क्या हो गया 5WL/4 ये हुआ, ये आपका 3WL/8 ये हुआ, ये भी आपका 3WL/8 ये हुआ। तो आपको मिडिल पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो ये किसके कारण होगा, एक तो आपका यूडीएल के कारण होगा और एक आपका पॉइंट लोड के कारण होगा। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव है कि कुछ नहीं पूछा गया है, मतलब आपका साइन ध्यान नहीं देना है। अच्छा ऐसा ध्यान नहीं देना मतलब ये नहीं दोनों को प्लस ले लो, ये क्या है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्या है, ये आपका क्लॉकवाइज है, तो दोनों अपोजिट साइन के होंगे, कौन सा प्लस है कौन सा माइनस ये ध्यान नहीं रखेंगे, किसी को भी ले लो आप, क्योंकि यहाँ पर साइन नहीं पूछा गया। अच्छा पॉइंट लोड के कारण 3WL/8 यहाँ पर निकालना है, कितना हो जाएगा डिस्टेंस, ये आपका L ये हो गया, माइनस बेंड इसके कारण W कितना लेंथ है L,
सेंटर पे एज्यूम किया तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका l/2 डिस्टेंस पे इंटू l/2 l² ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे 8 LCM हो जाएगा तो ये आपका 4 हो जाएगा, तो 3WL² माइनस 4WL² तो ये आपका माइनस WL²/4 सॉरी WL²/8। इस पे ध्यान नहीं देना माइनस पे, तो आपका बी मोमेंट कितना हो जाएगा WL²/8। ठीक है, ये आपका बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है आपका द स्टेप्ड कैंटिलीवर इज अगेन कैंटिलीवर, पूरा क्वेश्चन ही कैंटिलीवर पूछा गया है ना। द स्टेप्ड कैंटिलीवर इज सब्जेक्टेड टू मोमेंट्स m एज शोन इन द फिगर, द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड सेज। द वर्टिकल डिफ्लेक्शन कहाँ निकालना है, फ्री एंड पे। आपको ये कुछ फॉर्मूला रटा है क्या जिसका EI चेंज हो रहा है, कोई रटा नहीं है, तो इसको किससे निकालेंगे, कॉन्जुगेट बीम से निकालेंगे। ठीक है, तो इसका क्या, सबसे पहले तो आप बेंडिंग मोमेंट बना लो। ओके, ये आप बीम बनाए, ये आपका कौन सा मोमेंट है, इधर इस सेक्शन में ये आपका मोमेंट क्या है, ये आपका सेगिंग है ना, तो पॉजिटिव आ गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कोई चेंज नहीं है। अब आप यहाँ पर पहुंचे, अब देखो यहाँ पर आए ना, तो ये मत समझना ये इस बीम में क्या, ये आपका हॉगिंग है तो तुरंत नीचे चलेगा। इस बीम में थोड़ी नहीं देखना है, हमें तो आगे जाना है ना, आगे चेक करेंगे आगे बीम के लिए क्या है। इस बीम के लिए तो ये आपका क्या है, इस बीम के लिए हॉगिंग है। ठीक है, लेकिन इस बीम के लिए देख रहे हैं क्या, हमें बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करना है, तो इस बीम में आएंगे, राइट तरफ से देख रहे हैं ना, तो अब सेक्शन अगर यहाँ पहुंचे तो अभी भी मोमेंट यहाँ लग रहा है क्या, अभी तो मोमेंट यहाँ पर लगेगा ना, तो इसलिए हम यहाँ पहुंचेंगे तभी बीम मोमेंट लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर के लिए क्या है, ये आपका अगेन सैगिंग है, तो ये आपका अगेन ऊपर गया, तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट हो गया। देखो इससे कंफ्यूज मत होना है, जैसे बीम है आपका, ये दोनों इस बीम के लिए सैगिंग है, तो ये आपका ऐसे बनता है और ये आपका नीचे चले गया। क्यों, क्योंकि इस बीम के लिए नेक्स्ट इमेजिनरी बीम के लिए हॉगिंग है ना, इस बीम को ऊपर करा है तो अभी ये आपका नीचे गया। ये वाला मोमेंट इस बीम के लिए क्या है, ये आपका सेगिंग है इस बीम के लिए, तो ये आपका ऊपर गया। दोनों में कंफ्यूजन मत होना है। ठीक है, ध्यान से इसको करना है ना। तो ये आपका एम डायग्राम हो गया। अब आपको m/EI डायग्राम बनना है, तो EI से डिवाइड करना है। यहाँ तो EI है, यहाँ 2EI है, तो ये आपका m है, ये आपका 2m है, तो आपका m/EI क्या हो जाएगा, ये आपका 2m था तो 2m/2i दैट इज m/EI हो जाएगा, तो ये आपका m/EI हो गया। ठीक है, ये आपका मोमेंट हो गया। ये फिक्स है तो ये आपका फ्री हो जाएगा, ये फ्री है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फ्री है तो फिक्स हो गया। ठीक है, ये आपका मोमेंट डायग्राम हो गया किसका, कॉन्जुगेट बीम का। अब क्या निकालना है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन है द फ्री एंड पे वर्टिकल, लेकिन फ्री एंड ये नहीं है, ये फ्री एंड है। डिफ्लेक्शन निकालना है, डिफ्लेक्शन। अगर स्लोप निकालना होता तो स्लोप के लिए शेयर फोर्स निकालते, डिफ्लेक्शन निकालना है तो क्या निकालेंगे, उसके लिए मोमेंट निकालेंगे। तो यहाँ पर मोमेंट निकालेंगे। मोमेंट कितना हो जाएगा, m/EI इंटू L है ना, ये आपका L/2, ये आपका L1, ये आपका L/2 होना चाहिए, ये आपका L/2। ठीक है, ये ठीक है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। ये आपका L/2, ये आपका L/2। ठीक है, ये आपका m/EI इंटू L है, लेकिन मोमेंट निकालना है ना। मोमेंट के लिए क्या, इसका ये आपका टोटल वेट आया, ये तो टोटल वेट है, लेकिन मोमेंट के लिए कहाँ पर लग रहा है, ये आपके मिडिल पे लग रहा है। मिडिल का डिस्टेंस कितना है, ये आपका L/2 है, तो इंटू L/2 इसको कैलकुलेट करेंगे तो mL²/2EI। ये क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट कॉन्जुगेट बीम में इस एंड पे, तो एक्चुअल रियल बीम में इस एंड पे क्या हो जाएगा, ये आपका डिफ्लेक्शन प्रेजेंट करेगा कितना, mL²/2EI। ठीक है, सो ये आपका सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका अगेन कॉमन डेटा फॉर क्वेश्चन 20 एंड 21। ये है बीम GHI सपोर्टेड बाय दीज पेंटून्स एज शोन इन द फिगर बिलो। द हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ईच पेंटून इज 8 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या पेंटून्स है, क्या बोला, जो GHI बीम है ना वो आपको पेंटून्स में रेस्ट कर रहा है। पेंटून्स का एरिया क्या है, हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शनल एरिया, हॉरिजॉन्टल ये आपका 8 मीटर स्क्वायर। द फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ऑफ द बीम इज 10,000 किलोन्यूटन मीटर स्क्वायर एंड द यूनिट वेट ऑफ द वाटर इज 10 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। ये आपका क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, व्हेन द मिडिल पेंटून इज रिमूव द डिफ्लेक्शन एट H विल बी। H पे डिफ्लेक्शन कितना है जब आपका मिडिल पेंटून हटा दिया गया है। ठीक है, ये दिया गया। ये क्या है, ये आपका हिंज है ना, तो इसको अलग से बना सकते हैं। इसको अलग से बनाए तो ये आपका सपोज G है, इस पे कुछ रिएक्शन है, इस पे कुछ रिएक्शन है, और H वाला क्या हटा दिए, तो इसके कारण डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, ये बोला है। सिंपल है, ये आपका क्या सिंपली सपोर्टेड, ये आपका बीच में पॉइंट लोड लग रहा है, उसके कारण डिफ्लेक्शन पूछा गया। लेकिन ये जो पेंटून्स है वो किस पे, वाटर पे, वो भी तो डिस्प्लेस होंगे ना, वो भी तो वाटर पे कुछ रिएक्शन लगाएंगे, वाटर पे क्या वो भी रिएक्शन लगाएंगे, तो वो भी नीचे आपका आएंगे। ये तो आएगा ही, बीम किसके कारण, इसके कारण आएगा 48 किलोन्यूटन के लिए, लेकिन ये भी तो नीचे आएगा ना। तो सपोज ये del1 है, del1 किसके कारण, P के कारण। ये आपका क्या है, ये आपका del2 है, ये भी तो नीचे आएंगे ना, del2। तो टोटल डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, ये आपका del1 प्लस del2 ये हो जाएगा। ठीक है, del1 तो बहुत ही ईजी है, ये क्या हो जाएगा, ये कितना है, सपोज ये आपका टोटल L कितना है 10, 5 + 5 10, तो del1 क्या हो जाएगा, del1 इज इक्वल टू सिंपली सपोर्टेड में बीच में पॉइंट लोड है, तो आपका कितना डिफ्लेक्शन होता है, ये होता है आपका PL3/48EI। ध्यान रखना, PL3/48EI। P कितना है 48, L क्यूब 10 का क्यूब
पी एल क्यूब बाय 48 इंटू ई आई कितना दिया है, ई आई दिया है 10⁴, तो डेल वन कितना हो जाएगा, ये आपका 48 कैंसिल 10⁻³ बाय 10⁻⁴, तो ये आपका 0.1 मीटर, ये आपका क्या होगा, ये आपका डेल वन हो गया। अब आपको क्या निकालना है, डेल टू। ये पेंटून्स कितना नीचे गया, तो ये कितना नीचे जाएगा, जितना पानी रिप्लेस करेगा उतना ही तो नीचे जाएगा। कितना रिप्लेस करेगा, जितना रिएक्शन आएगा, कितना रिएक्शन आएगा, तो ये आपका 48 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक है, तो दोनों इक्वल होंगे, दोनों इक्वल होंगे, तो ये आपका 24, ये 24, मतलब 24 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है किसमें, वाटर पे, तो 24 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो 24 किलो न्यूटन ऑफ वाटर रिप्लेस हो जाएगा, तो 24 किलो न्यूटन इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, ठीक है। वेट ऑफ वाटर को क्या लिख सकते हैं, इसको क्या दिया आपका, क्या होता है, स्मॉल w दैट इज वेट डेंसिटी इज इक्वल टू कैपिटल W बाय वॉल्यूम, कैपिटल W निकालना है तो कैपिटल W इज इक्वल टू रो जी, ये आपका क्या है, रो जी हो जाएगा। ये आपका क्या बोल सकते हैं, ये आपको यूनिट वेट है ना, ये आपका स्मॉल w दिया है इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो आपको 24 ये तो दिया है, रो जी क्या, रोज 24 क्या किलो न्यूटन में, रोज क्या 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, सो ये आपका 10 हो गया। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये ध्यान रखना, वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस हुआ, जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही तो डिस्प्लेस होगा ना, तो इसको लिख सकते हैं एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। एरिया कितना है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट कितना, डेल टू हो जाएगा, ठीक है। ये आपका डेल टू, वाटर में कितना डिस्प्लेस हो रहा है, एरिया कितना है, एरिया आपको गिवन है 8 मीटर स्क्वायर, तो 8 इंटू डेल टू, तो इससे आपको क्या निकल जाएगा, डेल टू निकल जाएगा, ये आपका 1 जा ये 3 जा, सो डेल टू इज इक्वल टू 0.3 मीटर। तो डेल कितना हो जाएगा, डेल इज इक्वल टू हो जाएगा 0.1 प्लस 0.3 डेट इज 0.4 मीटर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। आपको पूरे कॉन्सेप्ट का यूज करना है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल या एफएम में पढ़ चुके, नहीं पढ़ोगे तो पढ़ लोगे, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, अगर नहीं पढ़े हो ना, इस क्वेश्चन को नोट कर लो, वहां पर आपका यूज आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 20.4 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का कंटिन्यूएशन, पहला ऐसा तो दूसरा कैसे होगा, ठीक है, देखते हैं। ओके, when the middle pontoon is brought back to its position as shown in the figure below, the reaction at H will be। अब क्या बोला है, जो आपका लोड लग रहा है ना, उसके कारण दो रिएक्शन है। अब आपका जो मिडिल पेल्टून है उसको वापस ले लिया गया है, तो उसके कारण लोड, उसके कारण क्या है, उसके कारण रिएक्शन एट एच, यहाँ पर रिएक्शन कितना होगा वो हमें निकालना है। लोड कितना लग रहा है 48 किलो न्यूटन, रिएक्शन कितना है, सपोज आर सी, ए और सी पे आपका आर है, ये आपका क्या है, सॉरी जी और आई पे आपका आर है, बीच में कितना है एच पे, यहाँ पर आपका आर एच है, ठीक है। ये आपको दिया है। अब हमें क्या निकालना है, रिएक्शन आर एच निकालना है। अच्छा, इससे पहले क्या पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, या तो टोटल रिफ्लेक्शन है आपका डेल वन और डेल टू निकाले, ठीक है। ये आपका इस पॉइंट के कारण, इस लोड के कारण डिफ्लेक्शन कितना था, डेल वन। तो कुछ लोग बोलेंगे मिडिल पॉइंट पे एच पे ही तो निकालना था ना, इसी पे डिफ्लेक्शन निकालना था, लेकिन ये वाला पॉइंट क्या है, ये भी पॉइंट तो नीचे चले गए ना, वानी पे नीचे चले गए, तो ये आपका पहले ऐसे था, पहले सपोज इधर था, ये आपका डिस्प्लेस हो गया, पानी में आ गया, तो अब ये इधर आ गया, लेकिन ये भी लोड के कारण क्या नीचे आ गया, तो ये कितना हो जाएगा, डेल वन, सॉरी ये आपका क्या है डेल टू और ये आपका डेल वन, तो इसलिए डेल वन प्लस डेल टू किए थे, ठीक है। ओके, यहाँ पर आपका रिएक्शन एट एच पूछा गया, ठीक है। तो इसमें भी हम सेम प्रिंसिपल लगाएंगे, ठीक है। इसके कारण क्या होगा, ये आपका पानी में नीचे जाएगा, ये दोनों नीचे जाएंगे, कितने नीचे जाएंगे, सपोज ये आपका डेल टू गया, सपोज ये डेल वन ले लेते हैं, इसको डेल वन ले लेते हैं, लेकिन इस बार आर एच भी आ गया, तो आर एच भी तो नीचे जाएगा, ये कितना जाएगा, देखो दोनों डेल वन नीचे गए, तो ये बीम अभी सपोज यहाँ है, तो डेल वन आप सपोज यहाँ है, तो ये आपका डेल वन नीचे चले जाएगा, ठीक है। अभी आपका यहाँ पहुँच गया, लेकिन जो आर एच है, आर एच अभी तो डिस्प्लेस होगा ना, आर एच क्या, ये इनके कारण तो होगा, आर के दोनों आर के कारण, लेकिन खुद के कारण लोड लग रहा है, उसके कारण भी जो खुद, सॉरी अब ये 48 का एज्यूम नहीं करें, ये आपका खुद का क्या है, आर एच भी तो लग रहा है ना, तो आर एच के कारण भी डिस्प्लेस होगा, कितना होगा, सपोज ये आपका डेल टू डिस्प्लेस होगा, तो ये दोनों आर वन के कारण, ये डेल टू, ये तो इसमें डिफ्लेक्शन कितना होगा, डेल वन, आर में आर एच में कितना होगा, डेल वन प्लस डेल टू, जो आपका आर एच के कारण डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो आर के कारण डिफ्लेक्शन कितना हुआ, ये हो जाएगा वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, कितना, डेल वन अमाउंट ऑफ, तो एरिया इंटू डेल वन इंटू आपका ये आपका वॉल्यूम हो गया, और आपका वेट गामा डब्लू, ठीक है। सो आपको क्या पता है, गामा डब्लू और ए पीता, ये आपको 10 है, ये आपका 8 है, ये आपका 8 है, ये आपका 10 है, तो आपको क्या निकल जाएगा, डेल वन इज इक्वल टू आर बाय 80, ये आपको डेल वन हो गया। सिमिलरली आर एच के कारण, आर एच किसके कारण, आर एच के कारण क्या डिस्प्लेस हो रहा है, आर एच में
एच पॉइंट में दोनों के कारण क्या एच डिस्प्लेस हो गया, लेकिन आर एच के कारण भी तो डिस्प्लेस होगा ना, जितना ऊपर रिएक्शन उतना ही तो नीचे रिएक्शन होगा आर एच, तो आर एच के कारण क्या हुआ डिफ्लेक्शन R2, तो दोनों के कारण आपका del 1 प्लस del 2, बीच में दोनों के कारण हो जाएगा del 1 प्लस del 2, तो ये कितना हो जाएगा आर एच इज इक्वल टू रिएक्शन क्या बीच में आर एच लगा, आर एच इज इक्वल टू एरिया इंटू आपका डिस्प्लेसमेंट कितना del 1 प्लस del 2 इंटू ये आपका वॉल्यूम हो गया इंटू वॉल्यूम इंटू गामा W। अगेन ये 8 है, ये आपका 10 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ गया आपका आर एच इज इक्वल टू 80 इंटू del 1 प्लस del 2, तो हो जाएगा आर एच बाई 80, लेकिन आपको del 2 की तो वैल्यू पता है ना, del 1 का del 1 क्या है R बाई 80, तो ये क्या हो जाएगा del 2 प्लस R बाई 80, तो इससे del 2 कितना हो जाएगा, del 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 80 कॉमन हो गया आर एच माइनस आर, ये हो गया ठीक है, आर एच माइनस आर, लेकिन आर और आर एच दोनों में तो कोई रिलेशन होगा ना, क्या रिलेशन है, कुछ ना कुछ तो है, तीनों का सम क्या है आर एच प्लस 2R इज इक्वल टू 48 किलो न्यूटन। हमें क्या निकालना है आर एच निकालना है, तो आर को क्या कर देंगे रिप्लेस कर देंगे, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू हो जाएगा 48 माइनस आर एच बाय 2, ये हो गया ठीक है, करेक्ट है ना, 48 माइनस आर एच बाई 2, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर आर इज इक्वल टू 24 माइनस आर एच बाय 2, ये हो गया, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते तो ये हो जाएगा आर एच माइनस 24 माइनस ऑफ माइनस प्लस आर एच बाय 2 बाय 80, ये हो गया, इसको करेंगे हम तो 2 आर एच प्लस आर एच डेट इज del 2 इज इक्वल टू 3 आर एच माइनस ये आपका 2 एलसीएम माइनस 48, 2 नीचे हुआ तो ये आपका 160, तो आपका क्या है ये आपका del 2 हुआ ठीक है del 2, लेकिन del 2 डिफ्लेक्शन किसके कारण है, सिर्फ आर एच के कारण, del 1 को हटा के, तो ये किसके कारण है, वो तो 48 किलो न्यूटन के कारण ना ठीक है, तो इसको अलग से करते हैं, सो आपका del 2 इज इक्वल टू 3 आर एच माइनस 48 बाय 160, लेकिन del 2 किसके कारण 48 किलो न्यूटन के कारण ना, मतलब आपका बीम में आपका ऊपर से 48 किलो न्यूटन, सॉरी 48 लग रहा है क्या, पहले में 48 लग रहा था, अब आपका 48 नीचे से आर एच अभी लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा नेट, आपका नेट लोड क्या लग जाएगा, नेट लोड रहेगा आपका, इसको ऐसे लिख सकते हो, ये हो गया ये आपका 48 माइनस आर एच, ये हो गया, सो इसके कारण जो डिफ्लेक्शन है वो आपका del 2 हो गया, इसके कारण डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, सिंपली सपोर्टेड मिडिल में पी एल क्यूब बाय 48, या पी क्या है 48 माइनस आर एच, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 48 माइनस आर एच इंटू एल क्यूब, एल कितना है ये आपका 10 है, तो 10 का क्यूब हो जाएगा 10 क्यूब बाय 48 इंटू ई आई कितना है 10⁴, ये हो गया, तो ये आपका रिएक्शन इक्वेशन आ गया ठीक है, ये हो गया, तो यहाँ पर 10⁴, 10⁴ ये आपका कैंसिल हो गया ठीक है, और क्या क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, तो ये आप कैलकुलेट कर देना, ये आपका 16 से जा रहा है, ये आपका 10 जा हुआ, ये आपका 16 से 3 जा, तो ये आपका हुआ 3 को उधर ट्रांसफर कर दो 9 आर एच माइनस 48 इंटू 3 दैट इज 8 इंटू 3 24, 2 उधर, फिर आपका 12 144, ये आपका 10 है, तो ये हो जाएगा आपका, अच्छा सॉरी 10 यहाँ पर भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये आपका 48 माइनस आर एच, सो 10 आर एच इज इक्वल टू 144 प्लस 48 दैट इज आपका 2 1 उधर 8 9, ये आपका 192, तो आर एच कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 19.2 किलो न्यूटन। आपको कैलकुलेटर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ठीक है, प्रैक्टिस कर रहे हो तो सब हो जाएगा, फालतू कैलकुलेटर करोगे एक्स्ट्रा टाइम यूज होगा ठीक है, तो ऐसा नहीं कि एक बार में हो जाएगा, कोशिश करते रहोगे तो कुछ नहीं होगा ठीक है, कोशिश करो, शुरू में प्रॉब्लम जाएगा, बाद में थोड़ा ईजी लगना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है, तो ये आपका 19.2 किलो न्यूटन, सो ये आपका इसमें सी इज़ द करेक्ट आंसर ठीक है। ओके, सो इसमें क्वेश्चन से ज़्यादा हैं तो इसको अभी एंड करते हैं, बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में, आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।